सो द फर्स्ट वन इज फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फाइकोलॉजी किसकी स्टडी है? फाइकोलॉजी अपनी एल्गी की स्टडी है और इसको एल्कोलॉजी भी बोलते हैं। बहुत बार उसको एल्कोलॉजी, एल्कोलॉजी से तो आप लगा लेंगे कि एल्गी की है या तो फिर फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए एल्गी का तो हमें पता चल गया, बाकी ऑप्शन जानते हैं। बाकी क्या है? फंगाई, फंगाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, अब क्या है? लाइकन्स, लाइकन्स की क्या बोलते हैं? लाइक्नोलॉजी। ठीक, ये तो थोड़े नाम से भी फेमिलियर हो रहे हैं। अब फोर्थ वन है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, सबकी मैंने बता दिया। अगर कभी आपका बाकी एग्जाम्स में बाकी का आया, फंगाई का आया, तो आप तो बता देंगे। ठीक है, माइकोलॉजी है, लाइकेंस का लाइक्नोलॉजी है, बैक्टीरिया की बैक्टीरियोलॉजी है, और फाइकोलॉजी किसकी है? एल्गी की है। ठीक, सो द नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? एरोटा। कौन सी होती है? ओटा भी बोल सकते हैं, एरोटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, दे ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। वो हमारे पूरे मानव शरीर जो होता है, हमारा मानव शरीर, उसमें पूरा रक्त ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब 3 मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वेन्स होती है, एक आर्टरीज होती है हमारी, और एक कैपिलरीज होती है। एक क्या होती है? कैपिलरीज होती है। तो जो ब्लड फ्लो है, ब्लड जो होता है वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है, और लार्जेस्ट आर्टरी हमारी क्या होती है? एरोटा ही होती है। ठीक है, जो कि हार्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ, मानव नाखून किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? कैराटीन से। बहुत लोग फैमिलियर होंगे, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, बहुत लोग कि बोलते हैं ना आजकल हेयर्स में भी कैराटीन करा रहे हैं। ठीक है, कैराटीन करा रहे हैं, वैसे ही नेल्स में भी कैराटीन करा रहे हैं। तो ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हेयर्स के लिए और नेल्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर का एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है, और ब्लड का रेड कलर भी हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा खून होता है या ब्लड होता है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं, डैश इज द रेस्पिरेशन, डैश रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि श्रवण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा है वो है एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज, आंख का पारदर्शी अंग कौन सा होता है? तो आंख का जो ट्रांसपेरेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉर्निया। कौन सा होता है? नेत्र पटल, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, थोड़ा हम क्विकली करते हैं इसको। ठीक, वरना बहुत लंबी बन जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप। कह रहे हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है? तो कौन सा है? ए बी। तो ए बी हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। वैसे ही जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को। ठीक, नेक्स्ट है, लिवर कॉट इज कॉज बाय। कह रहे हैं कि लिवर कॉट किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है लिवर कॉट? ये होता है फासियोला के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फासियोला के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या है? एक पैरासाइट वॉर्म है जिसको फैसियोलिसिस भी बोलते हैं, जिसको फैसियोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मेनली किसको इफेक्ट करता है? ह्यूमंस को करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैटल, शीप जो कि घास चरते हैं। ठीक है, जो कि घास चरते हैं, और ये एक पौधे से उत्पन्न होने वाली डिजीज है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ऐसे भी कभी कभी नाम आ जाते हैं, ट्रिमाटोज जोनोसिस। ठीक, ये एक प्लांट से उत्पन्न होने वाली डिजीज है। इसीलिए जब कैटल और शीप घास चरते हैं, ये सारे है ना, भेड़ बकरियां जब ये घास चरते हैं तो उनको ये बीमारी हो जाती है लिवर कॉट की। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? कह रहे हैं, तो इसमें से कौन सा एक एंजाइम है? इनमें से है ट्राइप्सिन। कौन सा है?
ट्राइब से, ठीक है। अब ये तो एक एंजाइम है, ठीक है। तो सोमाटोट्रोफिन का भी सुन लीजिए। सोमाटोट्रोफिन क्या है? एक ये हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ठीक। तो द नेक्स्ट वन इज लीच बिलोंग्स टू विच ग्रुप? जो जॉन्क होते हैं वो किस समूह से संबंधित होते हैं? तो किस समूह से संबंधित होते हैं? वो होता है पैरासाइट से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, अभी मैंने बताया कि मानव रक्त का लाल रंग, मैंने बताया ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ह्यूमन ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। रतौंधी हमारे भोजन में किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब रतौंधी, जिसमें हमें रात को नहीं दिखाई देता है, ठीक। थोड़ा ऑप्शन में आ जाते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स, ठीक। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, बी से बी। वैसे मैंने विटामिन पे एक बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ इतनी इंटरेस्टिंग वे में बता रखा, आपको देखते ही याद हो जाएगा। जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब विटामिन सी, विटामिन सी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। मसूड़ों की दिक्कत हो जाती है ना, स्कर्वी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड? फूल की छोटी पत्ती जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? सीपल्स। क्या बोलते हैं? सीपल्स, ठीक है, सीपल्स बोलते हैं। और ये आउटर मोस्ट जो फ्लावर होता है, सपोज करो ये फ्लावर है कोई, ठीक है, फ्लावर है, फ्लावर के आउटर मोस्ट सर्किल का पार्ट होता है ये, ठीक है। और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बडिंग के टाइम पे। जब बडिंग करते हैं फ्लावर, उसके टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करता है सीपल्स, ठीक। अब नेक्स्ट हम आते हैं पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड ड्यू टू। कह रहे हैं कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? फंगस से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? फंगस से निकाला जाता है। और उस फंगस का नाम क्या है? नेम ऑफ दैट फंगस कभी कभी पूछ लिया जाता है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम मॉल्स। क्या है? पेनिसिलियम मॉल्स। और ये जो पेनिसिलिन है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1928 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कब किया था? 1928 में किया था, ठीक। अब नेक्स्ट है द डॉल्फिन इज। डॉल्फिन क्या है? तो डॉल्फिन एक मैमल है। क्या है? मैमल है, ठीक है। फिश नहीं है, रेप्टाइल नहीं है, टर्टल नहीं है, वो एक मैमल है। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आमतौर पर मानव द्वारा मूत्र में उत्सर्जित होता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। और फिर क्या होता है? ये यूरिन में, किडनी के थ्रू यूरिन में निकल जाता है विटामिन सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप इसको, आता है ऐसे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर? अब देखो बच्चे से बहुत कंफ्यूजिंग है, कहेंगे अगर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पूछा गया तो ऑब्वियस है कि लार्ज होगी, नहीं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज होती है। ये हमारा लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्यूब का, जो कि 22 फीट का होता है। कितना फीट का? 22 फीट का होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। नेक्स्ट है विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन? एक बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है? क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के विकास को रोक देता है। जब एंटीजन देते हैं, कोई बीमार इंसान उसको एंटीजन देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया बढ़ रहा होता है उसको वो रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फिश ब्रेथ थ्रू। मछली डैश के माध्यम से सांस लेती है, तो कहाँ से लेती है? वो गिल से लेती है अपने, ठीक है। कहाँ से लेती है? गिल्स से लेती है, गलफड़ों से वो सांस लेती है मछली, ठीक। नेक्स्ट है द ह्यूमन सेल कंटेन डैश क्रोमोसोम्स। कह रहे कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। और 23 के पेयर्स होते हैं, 23 के पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में। टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। सो द नेक्स्ट वन इज एनिमल विच हैव अ वेल मार्क्ड डाइजेस्टिव कैविटी आर पुट अंडर। कह रहे कि जिन जंतुओं की पाचन गुहा
सुस्पष्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें क्या बोलते हैं? एंट्रोजोवा। और इसमें कौन कौन से एनिमल इंक्लूड होते हैं? वो होते हैं जैसे टेपवर्म हो गया अपना, ठीक है, टेपवर्म हो गया, हुक वॉक हो गया। तो इनकी क्या होती है? वेल मार्क डाइजेस्टिव कैविटी होती है, ठीक। नेक्स्ट है लीवर डाइजेस्ट। लीवर क्या डाइजेस्ट करता है? तो अपना लीवर क्या डाइजेस्ट करता है? फैट्स। क्या करता है अपना? फैट्स, ठीक है, फैट्स करता है। लीवर मेक अ डाइजेस्टिव जूस। जो लीवर है वो एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसको बाइल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, जिसको बाइल बोलते हैं। और ये क्या करता है? फैट और विटामिन को पाचन करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तभी तो हम जितना भी फैट खाते हैं, विटामिन खाते हैं, वो कहाँ जाता है? ये जो होता है अपना, हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, ठीक। So the next question is which of the following disease is caused by the bite of a mad dog? निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है? तो देखो कौन सा हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से भी डर लगता है ना, ये हो जाता है। तो रेबीज, रेबीज भी होता है, रेबीज भी बोल सकते हैं, कभी क्वेश्चन रेबीज का भी आ सकता है। रेबीज या कि हाइड्रोफोबिया, ये एक ऐसे डिजीज है जो कि बहुत डेंजरस डिजीज है, जो कुत्ते के काटने से, बिल्ली, कोई सियार काट दिया, भेड़िया काट दिया, उनके काटने से या उनके जख्म को अगर वो सलाइवा गिर जाता है उससे भी होता है। ये वायु में भी फैलता है ये, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया है, डर लगने लग जाता है एक। तो पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट है ऑन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एंजियोप्लास्टी परफॉर्म? मानव शरीर के किस अंग पे एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो किस अंग पे की जाती है? हार्ट पे की जाती है। किस अंग पे की जाती है? हार्ट पे की जाती है। अब एंजियोप्लास्टी को क्या बोलते हैं? बैलून एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। क्या होता है? बैलून एंजियोप्लास्टी। अब आप सोच रहे होगे है क्या, ये प्लास्टिक यूज हो रहा है क्या? अब ये क्या होता है ना, ये एक एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर है, ठीक है। एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर है जिसमें जो लॉक वेन्स होती हैं, अगर लॉक्ड हो गई कोई वेन्स, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, कोई लॉक हो गई वेन्स, आर्टरीज हो गई, तो उनको ब्रॉड करने के लिए, मतलब उनको चौड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो बैलून है वो ब्लड वेसल्स और उसके सराउंडिंग मस्कुलर वॉल्स को एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है। जो भी जैसे अपनी वेन्स हैं वो सिकुड़ गई, अगर सपोज करो सिकुड़ गई, तो बैलून डाल के, बैलून की हेल्प से, इसमें बैलून मतलब एंडोवेस्कुलर जो प्रोसीजर है, बैलून की हेल्प से उनको और वाइड किया जाता है, उनको और ब्रॉड किया जाता है, चौड़ा किया जाता है, ताकि वो एक्सपेंशन हो सके और उसमें ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो सके, ठीक है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो सके। तो उसको क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जो कि हार्ट में किया जाता है, ठीक। सो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिल्क शुगर? निम्नलिखित में से किसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? मिल्क शुगर किसको बोला जाता है? और दूसरा लैक्टोज को, लैक्टोज को क्या बोला जाता है? मिल्क शुगर भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है द टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग HIV इज, HIV के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिजा। कौन सा किया जाता है? एलिजा। अब थोड़ा और बाकी में जाता है रैप्सीमियर। रैप्सीमियर क्या होता है? जो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है वुमेन्स में, ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है वुमेन में, उसके टेस्ट के लिए रैप्सीमियर किया जाता है, ठीक है। DNA, DNA तो आपको पता है, डीऑक्सी क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब मनटॉक्स, ये किसके लिए? ये ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए मनटॉक्स का टेस्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में रक्त की मात्रा डैश होती है, कितनी होती है? 7% होती है। कितनी होती है? 7% होती है, ठीक। सो द नेक्स्ट वन इज द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण डैश में होता है, किस में होता है? बोन मैरो में होता है। जो अपनी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। कहाँ होती हैं? बोन मैरो में, ठीक। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स। कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है? हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। थोड़ा मैं क्विकली बता रही हूँ वरना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है मशरूम्स आर, मशरूम्स क्या है? फंगाई। क्या होते हैं? कवक। मशरूम्स को क्या बोलते हैं? फंगाई बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन शरीर से अपशिष्ट का उत्सर्जन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? लिवर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? लिवर कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी वेस्ट एक्सक्रीट नहीं करता है बॉडी से, ठीक।
नेक्स्ट है द विटामिन विच इज लायबल टू बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग इज, खाना पकाने के दौरान नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है? विटामिन सी है। अगर आप ओवर कुक कर देंगे खाने को, अगर विटामिन सी की मात्रा है उसमें, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जूलॉजी का अध्ययन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? एनिमल्स को। एनर्जी को तो बोलते नहीं है, वायरसेस को बोलते नहीं है, फ्रूट्स को बोलते नहीं है, एनिमल्स को क्या बोलते हैं? जहाँ एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इन, कह रहे हैं कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज ऑफ, ब्रोंकाइटिस किसकी डिजीज होती है? ये होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो ये जब डिजीज हो जाती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? कफ, ब्रेथ, जो हमारी सांस लेने की क्षमता है वो शॉर्ट हो जाती है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है, जब हमें कफ होता है, जुकाम होता है, सब रेस्पिरेटरी ट्रैक से तो रिलेटेड है ना। तो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये सब सिम्टम्स होने लग जाते हैं तो ब्रोंकाइटिस डिजीज होने की संभावना रहती है। ठीक। नेक्स्ट है प्यूटेटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, जो अपना प्यूटेटरी ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन में। मैं कल परसों में अपनी ब्रेन की वीडियो लाई हूँ, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है। जिसने नहीं जाके देखा तो जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और ब्रेन के बारे में मैंने इतनी डिटेल में समझा रखा है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल होगा वो। ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है? तो कौन सा है? पैनक्रियास। कौन सा है? पैनक्रियास। अब जो ये अपना प्यूटेटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, ये सारे सिर्फ एंडोक्राइन है। क्या है? सिर्फ एंडोक्राइन। सिर्फ एक पैनक्रियास ही ऐसा है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक। नेक्स्ट है रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी। इसीलिए जब बेबी बॉर्न होता है बोलते हैं कि विटामिन डी, मतलब किससे मिल रहा है विटामिन डी? धूप से, सूरज से, कि सूरज में उसको दिखाओ, वरना बच्चे के पैर बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, उसमें रिकेट्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, जितनी भी हमारी ये हड्डियां होती है कमजोर होने लग जाती हैं, इसीलिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ठीक। So the next one is the characteristics feature of virus is, वायरस की एक characteristic feature क्या है? तो क्या है? It multiply only on host। ठीक है, मतलब होस्ट क्या है? होस्ट बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को। किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स को। तो ये सिर्फ अपने होस्ट पे, मतलब ऑर्गेनिजम्स पे मल्टीप्लाई करता है, खुद पे नहीं करता है, ऑर्गेनिजम्स पे मल्टीप्लाई करता है। ये वायरस की खासियत होती है। ठीक। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ पार्ट करता है? कहाँ पार्ट करता है? सबने सुना है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पार्ट करता है? वो करता है ग्रीन प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट। कहाँ करता है? जो हमारा पत्ते होते हैं उसके हरे भाग में लाई करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक। नेक्स्ट है विच विटामिन प्रमोट द एब्जॉर्बिंग ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो कौन सा देता है? विटामिन डी देता है। मैंने बताया ना, विटामिन डी किससे मिलता है? अपना सन से मिलता है। तो इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर हम सन, जैसे बहुत जो ओल्ड लोग हैं या जो बहुत न्यू बेबी बॉर्न है, उनको बोलते हैं धूप सिखाना, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। ठीक। नेक्स्ट है मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज, शरीर में स्वयं तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो कौन सा है? लंग्स है। कौन सा है? लंग्स है। ठीक है, रेस्पिरेटरी का मेन ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है। ठीक। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? हमारा जबड़ा। जो हमारा जबड़ा होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है हमारे शरीर का। ठीक। द नेक्स्ट वन इज अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, प्याज किसका संशोधित रूप है? तो प्याज किसका संशोधित रूप है? जो उसका तना होता है। और इसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। वो वाला बल्ब नहीं जो हम जलाते हैं। ठीक है, ये अनियन का जो स्टेम रूट होता है, मतलब स्टेम होता है, सॉरी, जो स्टेम होता है अनियन का, उसको बल्ब बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है अ पर्सन विल हैव ब्लैक, ब्राउन और ब्लू आईज डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, हमारे ह्यूमंस के किसी की ब्लैक आईज होती हैं, किसी की ब्राउन आईज होती हैं, किसी किसी की ब्लू आईज भी होती हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है आईज में, कह रहे हैं। तो कौन सा रहता है? आइरिस। कौन सा रहता है? आइरिस की वजह से ये सारे अलग अलग कलर्स होते हैं आईज के। ठीक। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई क्या है?
सेल सबसे छोटा सेल होता है, उसी की वजह से हमारी जीवन की इकाई बोलते हैं, सबसे बेसिक यूनिट हमारे जीवन का वही होता है। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज द डैश इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। कह रहे हैं कि इनमें से कौन 4 चैम्बरों में डिवाइडेड है, तो कौन है, हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट कैसे है मैं बताती हूँ। हार्ट का एक होता है एंटीरियर साइड होता है, कौन सा होता है, एक होता है एंटीरियर साइड, एक होता है पोस्टीरियर साइड होता है, एक होता है पोस्टीरियर साइड। अब एंटीरियर साइड में एक होता है राइट ऑरिकल, ठीक है, एक होता है राइट ऑरिकल, एक होता है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, वैसे ही पोस्टीरियर साइड में एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वैसे मैं हार्ट पे एक डिटेल में वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ऐसे टॉपिक्स में कवर करती ही हूँ, आपको पता है। हार्ट में मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगी। अभी के लिए आपका ये जानना जरूरी है कौन कौन से 4 चैम्बर होते हैं। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, नेक्स्ट है टाइफाइड इज कॉज बाय। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें हाई फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब चीजें होती हैं। तो ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड। ठीक, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया वाटरबॉर्न डिजीज टू मेक इट सेफ फॉर हॉस्पिटल यूज इज नोन एज। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो हॉस्पिटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सरफेस होते हैं या उसका जो पानी होता है, किसी भी होता है, उसमें क्या ऐसा मिलाते हैं कि उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होंगे तभी तो कोई भी डिजीज़ फैलेगी नहीं। मोस्टली हॉस्पिटल में फैलने की डर रहती है ना, कोई भी डिजीज़ फैलने की डर रहती है। तो वो कह रहे हैं फ्लूइड में या उनके पानी में या ऑब्जेक्ट में, सरफेस में ऐसा क्या मिलाते हैं कि उससे बैक्टीरिया किल हो जाए, मर जाए। तो क्या मिलाते हैं, स्टेरिलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ठीक, तो ये होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय डैश पार्ट ऑफ ब्रेन। श्रवण मस्तिष्क के डैश पार्ट द्वारा नियंत्रण होता है। तो किसके द्वारा होता है, मेडुला के द्वारा। कल मैंने ब्रेन का डिटेल में समझा रखा है कि मेडुला क्या वर्क करता है, सेरिबेलम क्या वर्क करता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, मैंने डिटेल में समझा रखा है। जिसने नहीं देखा जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। तो यहाँ तक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन थे जो कि बहुत हेल्पफुल है आप लोग के आने वाले एग्जाम्स में। अब चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।